नगरी गांव के लोग रिम्स के लिए अपना खेत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार उनकी सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं है। वे विपक्ष के पास चले जा रहे हैं। विमर्श न्यूज़ ने अपने वीडियो में विस्थापन के विरोध में ग्रामीणों के शांतिमय प्रदर्शन को प्रमुखता से रिपोर्ट किया था। आज रांची मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिम्स के एरिया विस्तार में नगरी के लोगों की मांगों को सुना नहीं जा रहा है। पुलिस बल के साथ बुलडोज़र भेजा गया और इन्होंने कुछ कच्चे और अस्थायी घरों को गिरा दिया। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि किस कानून की कार्यवाही के तहत उनके खेत का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिला परिषद का कहना है कि वह अपनी ज़मीन खाली करवा रहा है। नगरी गांव के लोग विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी से मिलते हुए और ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिम्स 2 के निर्माणाधीन चारदीवारी को लेकर ग्राम सभा नगरी के रैयत ग्रामीण नेता मरांडी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। जोहार, हम लोग की नगरी में रिम्स 2 बन रही है। वो हम लोग का खेतीहर ज़मीन है, वही एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है। तो हम लोग सर से यही बात करने के लिए आए थे कि कल हम लोग का एक सभा है, उस सभा में हम लोग का सहयोग करें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग हर जगह सीएम भी हम लोग से नहीं मिल रहे हैं, ना तो डीसी मिल रहे हैं। और ये ज़मीन हम लोग का खेती वाला ज़मीन है और आजीविका साधन है। और जैसे ज़मीन हम लोग को जैसे पहले भी हम लोग रिंग रोड और के लिए दे चुके हैं ज़मीन, और ये ज़मीन चली जाएगी तो हम लोग का पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। आदिवासी का पहचान ही एकमात्र नगरी का ज़मीन वही केवल बच रहा है। और सब जानते हैं कि जल जंगल ज़मीन ही आदिवासी का पहचान है, और हम लोग का तो एकदम पहचान ख़त्म हो जाएगी। और आदिवासी आप रैयत हैं वहाँ पे? आप वहाँ का रैयत हैं जी। नाम बता। क्या नाम हुआ? नंदी कच्छप। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है। मरांडी ने अपने वक्तव्य में चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस जनता को आज यह सरकार उजाड़ने में लगी है, आने वाले दिनों में यही जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट कीजिए। देखिए, जिस जिद पर सरकार अड़ी हुई है, तब लगता है कि आने वाला समय जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है, वही लोग आने वाला समय सरकार को लोग उजाड़ देंगे। फिर इनको झारखंड में कोई ठोर ठिकाना भी इनको नहीं मिलने वाला है। भाई, आप खेती की ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन, मूलवासियों की ज़मीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से ज़बरदस्ती आप उसको छीन रहे हो, ज़बरदस्ती उस पर आप बाउंड्री वार कर रहे हो। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और आज की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ देनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और हम लोग सदन में भी साथ देंगे और सड़क पर भी देंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो किसी दिन हम उनके धरना पर भी हम पहुंचेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भाई लोग उजड़े। हॉस्पिटल कहीं भी बना सकता है, बने हुए हॉस्पिटल को और ठीक कर सकते हैं। हजारीबाग हॉस्पिटल को ठीक है, धनबाद ठीक कर सकता है, चाईबासा में कई वर्षों से हॉस्पिटल बन रहा है, उसको पूरा कर सकता है। सरायकेला में मेडिकल कॉलेज है, वो भी कहीं तो वो भी बना के पूरा कर सकता है। और उन सारे अस्पतालों में अगर इलाज की अच्छी व्यवस्था करें तो फिर रांची रिम्स में क्यों दौड़ करके लोग आएंगे। और यहाँ भी हमने बार बार कहा कि भाई 10-20 किलोमीटर दूर हट करके हॉस्पिटल बनाइए ना, क्या दिक्कत है? बंजर भूमि पड़ा हुआ है, लोग देने को तैयार है, लेकिन आप वहाँ जा नहीं रही, खाली इन लोगों को उजाड़ने में लगे हुए। आप कहते हैं कि हमने एक्वायर किया है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, चलो तुमने एक्वायर किया, लेकिन एक्वायर किस पर्पज़ से हुआ था? कृषि के पर्पज़ से ही हुआ था।